ब्रिजेट के कॉलेज के दिनों में वह अपनी दोस्त आवा के साथ एक सीक्रेट कॉन्सर्ट में जाने की योजना बनाती है। यह कॉन्सर्ट रायस के सुरक्षा प्रोटोकॉल का सीधा उल्लंघन है और वह जानती है कि रायस कभी इसकी अनुमति नहीं देगा। वह जानबूझकर रायस की नज़र से बचकर एक रात चुपके से निकल जाती है ताकि थोड़ी देर के लिए ही सही वह अपनी शाही जिम्मेदारियों के दबाव से दूर एक आम लड़की की तरह महसूस कर सके। जब रायस को ब्रिजेट के बाहर निकलने के बारे में पता चलता है तो वह गुस्से से आग बबूला हो जाता है। उसकी नज़र में यह उसकी जान को खतरे में डालने जैसा है और एक बॉडीगार्ड के रूप में यह उसकी सबसे बड़ी विफलता है। वह ब्रिजेट को ढूंढता है और वापस ले आता है। दोनों के बीच जबरदस्त बहस होती है। रायस का गुस्सा इस बात पर नहीं है कि उसने नियम तोड़ा, बल्कि इस बात पर है कि उसने खुद को खतरे में डाला। ब्रिजेट को इस बहस के दौरान पता चलता है कि रायस ने उसकी हर हरकत पर नजर रखने के लिए उसके फोन पर एक ट्रैकर लगाया हुआ था। ब्रिजेट इस बात से बहुत नाराज होती है कि उस पर इतना कम भरोसा किया जा रहा है। आखिरकार ब्रिजेट एक शांति समझौता ट्रूस प्रस्तावित करती है। वह रायस के सभी सुरक्षा निर्देशों का पालन करेगी बिना सवाल किए। बदले में रायस उसके फोन से ट्रैकर हटा देगा और उसकी आज़ादी का थोड़ा सम्मान करेगा। रायस अनिच्छा से सहमत हो जाता है। यह पल उनके रिश्ते में एक छोटा सा टर्निंग पॉइंट है। रायस को एहसास होता है कि वह ब्रिजेट को सिर्फ धमकियों से नियंत्रित नहीं कर सकता, और ब्रिजेट को एहसास होता है कि रायस की सख्ती सिर्फ उसकी सुरक्षा के लिए है। इस अध्याय के दौरान रायस को ब्रिजेट की एक बकेट लिस्ट, वह चीज़ें जो वह करना चाहती है, के बारे में पता चलता है। यह लिस्ट दिखाती है कि एक राजकुमारी होने के बावजूद उसकी इच्छाएं कितनी साधारण और दबी हुई हैं। रायस, जो शुरू में भावनाओं से दूर रहने की कसम खाता है, ब्रिजेट को खुश करने और उसे सामान्य जीवन का अनुभव देने के लिए उसकी बकेट लिस्ट की चीज़ों को पूरा करने में मदद करने का फैसला करता है। इसी क्रम में रायस ब्रिजेट को उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कोस्टा रिका के एक बेहद एकांत और सुरक्षित शहर में ले जाता है। यह जगह शाही चकाचौंध और मीडिया से पूरी तरह दूर है। यहाँ ब्रिजेट को पहली बार बिना किसी चिंता के आराम करने और मजे करने का मौका मिलता है। वे एक दूसरे के साथ बिना किसी औपचारिक बंधन के समय बिताते हैं। कोस्टा रिका की इस यात्रा के दौरान वे दोनों पहली बार अपने अपने अतीत के घावों, पास्ट ट्रॉमास और निजी जिंदगी के बारे में बात करते हैं। रायस अपने कठोर बचपन और सेना के दर्दनाक अनुभवों के बारे में थोड़ा सा बताता है। ब्रिजेट, जो हमेशा शाही कवच पहने रहती है, अपनी अकेलेपन और शाही जिम्मेदारियों के बोझ के बारे में बताती है। वे एक दूसरे की कमजोरियों को देखते हैं और उनके बीच का शारीरिक आकर्षण एक गहरे भावनात्मक बंधन में बदल जाता है। कोस्टा रिका में उनकी आखिरी रात, यह भावनात्मक निकटता अपने चरम पर पहुंच जाती है। ब्रिजेट, जो हमेशा अपनी इच्छाओं को दबाती रही है, रायस से उसके साथ संबंध बनाने के लिए कहती है। रायस, जिसने अब तक अपने 2 नियमों को सख्ती से माना था, ग्राहक की रक्षा करो और भावनात्मक रूप से शामिल मत हो, टूट जाता है। वह जानता है कि यह खतरनाक, वर्जित, फॉरबिडन और पूरी तरह से गलत है, लेकिन वह ब्रिजेट के लिए अपनी भावनाओं को और दबा नहीं सकता। चैप्टर 6 का अंत उनके बीच इस भावनात्मक और शारीरिक मिलन के साथ होता है। वे दोनों इस बात पर सहमत होते हैं कि यह एक गलती है जिसे वे सीक्रेट रखेंगे और दोबारा कभी नहीं होने देंगे। अगले दिन न्यूयॉर्क वापस जाते समय ब्रिजेट अपने बदले हुए एहसास के साथ रायस से पूछती है कि क्या वह अपने कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाएगा और एल्डोरा, उसके राज्य में, उसके साथ चलेगा। रायस, जिसने अभी अभी अपने नियमों को तोड़ा है, तुरंत मना कर देता है, यह जानते हुए कि उनके बीच का रिश्ता नामुमकिन है।